जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है 24 जुलाई 2025, गुरुवार का दिन और आज है विशेष सावन मास की अमावस्या तिथि। आज की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सावन मास में आती है और इसी हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज का पर्व आता है। विशेषकर उत्तर भारत के अंदर हरियाली अमावस्या को बड़े धूमधाम पूर्वक मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन जैसे कई स्थानों पर हरियाली अमावस्या के दिन भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन आयोजित किए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में विशेष फूल बंगला किया जाता है और इसके उपरांत भगवान शिव के अनेकों मंदिर में इस सावन मास की अमावस्या के दिन विशेष पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक का आयोजन होता है। तो ऐसे ही अत्यंत परम पावनी सावन मास की अमावस्या तिथि आज उपलब्ध है। तो चलिए आज के इस विशेष अवसर पर हम भगवान शिव से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उन्होंने एक समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की थी। उस समय व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, हे ऋषिगण, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वह त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया का दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन कर जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मुख होकर नृत्य करने लगे। तब सभी सभासदों ने पूछा, हे नारद मुनि, क्या बात है? तब नारद मुनि ने हंसते हुए सभी से कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें अत्यंत मुश्किल है। एक है शीर्षेंद्रिय का निग्रह और दूसरी है जीवा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, वह नारायण स्वरूप बन जाता है। इसीलिए कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद मुनि की यह बात सुनकर उत्तम यज्ञ का पालन करने वाला वे सभी महर्षि अचानक ही यज्ञ समाप्त करके सुख पूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ब्राह्मण ने भी उसकी बात सुनकर पृथ्वी लोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया, दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा तथा वक्रधारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पाप वृत्ति में लिप्त हो रहा है, दुष्ट बन रहा है, ब्राह्मण पाखंडी हो जा रहे हैं और शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगे हुए हैं। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं दिखाई देती और पुण्य क्षेत्र यानी धार्मिक स्थानों पर भी पाखंड बढ़ने लगा। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुना न देखकर अब उनके दोष ही ग्रहण करते हैं और उसी की चर्चा भी करते रहते हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। इन सब को देखकर धर्म वर्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भय भी लगा। पाप से कुल की हानि होती है देखकर वह आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण एक समय विकृत में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में गिरा हुआ देखा। उनको देखकर वह दयालु धर्म वर्ण पूछने लगे, आप कौन है? किस दुष्टर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े? तब पितरुओं ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है।
इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसीलिए यहाँ हमें नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ था और उसकी भी आयु छीन हो जाने पर हम सभी लोग घोर अंधकूप में डूब जाएंगे, जहां से फिर बाहर निकलना असंभव होगा। इसीलिए कृपा करके आप पृथ्वी पर जाइए और धर्म वर्ण को समझाइए। हम दया के पात्र हैं। उनसे यह कहिएगा कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक दिन हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तुम एक ही बचे हो। जब तुम मर जाओगे तो संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म का स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माघ या कार्तिक माघ में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से निकालकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की यह सारी बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दूराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुन लिया था कि कलयुग में कोई भी रसनेन्द्रिय और सिंदेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता और इसीलिए मैं दुर्जनों की संगति में भयभीत हो गया और दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, लेकिन अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। यह सुनकर पितरों के मन को शांति मिली और उन्होंने धर्म वर्ण से कहा, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम, शीला और महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीप दान देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती है। जिसके घर में बलि वैधव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और हम सबका उपकार करो। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायी बताई गई है। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है और उसमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला होता है। देवताओं और पितरों को प्रिय है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा दान देते हैं, पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार अपने पितरों के आदेश प्राप्त करने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए प्रातः काल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति सहित मुक्ति प्रदान की और फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हरियाली अमावस्या, सावन अमावस्या की व्रत कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी? अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।